Hello friends, welcome to my channel Code Blogs. So in this video my topic is hexagonal coding problem and the problem is iron rod. Okay, so now the problem statement. So problem statement is Harry lives with his mother in a small town. He runs out of money because of his mother's high medical expenses, so he decided to sell his favorite iron rod of length n inches. Okay, remind one thing, the rod is of n length and the length of rod is n inches. Okay, the cost of different size of rod, iron rod is different. Okay, and it is stored in the integer array. So your task is here to help Harry to portion his rod in the best possible way such that he gets maximum money out of it. So Harry have a iron rod with n inches. Okay, so you have to help Harry to get maximum money out of it. Okay, so input, let's comes to the input. So I think you have not understand it properly. So comes to input, an integer value n representing the length of rod in inches. Okay, so first input is represent the length of rod that Harry have. Okay, and number 2, in integer array consists of cost different length of irons. That means then array. Okay, so the second input is an array which are stored on the cost of different inches of iron. Okay, knobs of NB. Okay, so here they are given some extra points. So cost of 2 inches iron rod is is equal to input 2 of 2. So now comes to example 1. Okay, so here the input 1 is the length of rod that Harry have, length of rod Harry have. Okay, सो हैरी के पास कितना रॉड है 5 इंचेस. सो हैरी के पास रॉड है आयरन रॉड है 5 इंचेस का. ओके, तो उसके बाद जो है इनपुट 2. तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज इज 0. सो द एरे एलिमेंट्स आर 1 2 1 7 3 5. ओके, एंड पुट दिस इज द इंडेक्स, पुट इंडेक्स इन दिस वे 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो यहाँ पर इस एरे में क्या स्टोर है. बेसिकली इस एरे में जो रॉड का वैल्यू है 1 इंच, दिस इज द 1 इंच रॉड का वैल्यू है 2 इंचेस. तो दिस आर इंचेस. ओके, तो 1 इंचेस रॉड का वैल्यू है 2. सपोज आपको इस डॉलर में पकड़ लीजिए. ओके, तो 1 इंच रॉड का वैल्यू है $2 और यू कैन से RS रुपी में कैप्चर कर लीजिए. ठीक है, तो उसके 1 इंच रॉड का वैल्यू 2 रुपये, 2 इंच रॉड का वैल्यू है 1 रुपये, 3 इंच रॉड का वैल्यू है 7 रुपीज़, 4 इंच रॉड का वैल्यू है 3 रुपीज़ एंड 5 इंच रॉड का वैल्यू है 5 रुपीज़. ओके, दिस इज द वैल्यू, दिस आर द वैल्यू. ओके, एंड वैल्यू एंड दिस आर द इंचेस. ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा. तो हैरी के जो पास रॉड है 5 इंच का, उसको सेल करना चाहिए, मतलब उसको बेचना, वो उसको बेचेगा और आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा कि मतलब ये तो इंचेस का रॉड का वैल्यू है, तो कैसे वो रॉड को बेचेगा जिसके उसे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. ओके, प्रॉफिट जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए. सो हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, सो नाउ कम्स द लॉजिक पार्ट. ओके, इन द लॉजिक सेक्शन योर फर्स्ट टास्क इज टू, आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर एन है, मतलब जो लेंथ है रॉड लेंथ क्या है, रॉड लेंथ है 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, जो 5 है उसका पॉसिबल वे आउट आपको निकलना पड़ेगा. मतलब आप 5 को कैसे गेट अप कर सकते हैं. फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन ऑल पॉसिबल वे टू गेट 5, ऑल पॉसिबल वे टू गेट 5. ओके, चलिए अब फर्स्ट टास्क हमको करता हूँ कैसे हमको सब ऑल पॉसिबल वे से 5 को पाना है. ठीक है, कैसे. सो 1 फर्स्ट में है 1 + 1 + 1 + 1. सो एक एक रॉड को एक एक इंची में बिकेंगे तो 5 इंची हो जाएगा. ठीक है, 5 इंचेस इन दिस वे. बी में होगा 1 + 1 + 1, एक एक करके 3 इंच होगा, उसके बाद 2 इंच. सी में 1 + 1 + 3, एक एक इंच होगा प्लस 3 इंच होगा. ठीक है, उसके बाद 1 + 4 इंच, उसके बाद 2 + 3 इंच होगा. ठीक है, उसके बाद होगा 1 + 2 + 2 इन दिस वे 5 एंड लास्ट होगा जो 5 इंच. आप 5 इंच का रॉड भी बेच सकते हो.
सो दिस आर द ऑल पॉसिबल वेज टू गेट 5. ओके, सो हमारे पास कितना पॉइंट है, 7 पॉइंट है. दिस 7 वेज वी कैन गेट 5. ओके, नाउ हमारा सेकेंड टास्क, हमारा दूसरा काम हो क्या होगा, सेकेंड टास्क होगा जो हमें यहाँ पर जो रॉड के इंचेस है, ये तो है इंचेस है, इस तरह के इंचेस को बेचने के बाद हमको इसका वैल्यू पता फाइंड करना होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट इज फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल ऑलवेज, फाइंड वैल्यू ऑफ ऑलवेज. ओके, इस प्रोसेस में इस तरफ आपको अगर आपने बेचा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मतलब कितना रुपीज़ आप हैरी को दे सकते हो, हैरी को मिल सकता है. ओके, तो एक एक इंच रॉड का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू है 2 रुपया. ओके, सो इसका मतलब 2 × 5 टोटल है 10 रुपीज़. अगर वो एक एक इंच रॉड को बेचेगा तो 10 रुपये मिलेगा. ओके, उसके बाद 2 + 2 + 2 + 1, 2 इंच रॉड का वैल्यू क्या है, 2 इंच रॉड का वैल्यू है 1 रुपया. तो उसके बाद सो इन दिस हैरी को कितने रुपये मिलेगा, 7 रुपये मिलेगा. उसके बाद है 2 + 2 और 3 इंच रॉड का वैल्यू है 7 रुपया. तो इसके बाद हैरी को मिलेगा 11 रुपया. ओके, अगर वो सी तरीके से रॉड को बेचता है. और 1 रुपये का है, 1 इंच का है 2 रुपया और 4 इंच रॉड का वैल्यू है 3 रुपया. ओके, सो टोटल है 5 रुपये. ठीक है, अब आता है 2 इंच का है 1 और 3 इंच का है 7. सो 1 + 7 कितना होता है, 8 रुपया. उसके बाद है 2, 1 रुपये का 1 इंच का है 2 रुपया और 2 इंच का 1 रुपया, 1 + 1, सो 4. इन दिस वे वी कैन गेट 4. और 5 इंच रॉड का वैल्यू कितना है, 5 इंच रॉड का वैल्यू 5. ओके, सो यहाँ पर सो इन दिस वे, सो यहाँ पर टोटल 7 प्रोसेस है. 7 प्रोसेस में हमें वैल्यू कितना मिल रहा है ये हमने फाइंड कर लिया. अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना होगा, नंबर 3, गेट मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू किन प्रोसेस में आता है वो हमें देखना होगा. ओके, 11, यहाँ पर 11 है, 11 रुपया है, 11 रुपया है मैक्सिमम रुपीज़. ओके, सो इन दिस प्रोसेस में अगर हमने रॉड को 1 इंच + 3 इंच में बेचा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. ओके, सो सॉल्यूशन इज 1 + 1 + 3. अगर हमने इसको आया तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 11 रुपया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 11. तो हमें क्या करना होगा, इस 11 को रिटर्न करना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए, योर टास्क रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट हैरी कैन मेक बाय सेलिंग हिज आयरन रॉड, नॉट सेलिंग हिज आयरन रॉड. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको 11 रुपये में बेचेंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो 11 रुपया इसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, सो 11 यू हैव टू रिटर्न 11. सो इन दिस वे आपने अगर एग्जाम्पल 2 को भी इस तरफ देखा तो इसके यहाँ पर भी 5 है, तो पॉसिबल है कि 7 पॉसिबल होगा. उस उनमें से 1 + 1 + 1 + 1 प्लस इस पॉसिबल में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. बिकॉज यहाँ पर भी इसको इग्नोर कीजिए, 1 2 3 4 5 सभी इंचेस रॉड का सेम प्राइस है. ओके, सो यहाँ पर हमें देखेंगे 1 इंच रॉड का है 5 रुपया. तो इन दिस वे हमको क्या मिलेगा, टोटल 25 रुपया मिलेगा, जो है मैक्सिमम. ओके, so our first task is to find all possible way to get n. okay, that means the length of rod that Harry have. नंबर 2 हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑलवेज. यहाँ पर तो ऑलवेज हमको निकल लिया. उसके बाद हमें सब वेज का कितना वैल्यू मिलता है उस रॉड के बेचने में, सो वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. थर्ड जो होता है मैक्सिमम, उनमें से हमको मैक्सिमम पिक करना होगा और उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, तो हमने 11 को रिटर्न कर दिया. नंबर 3 वी हैव टू रिटर्न 11. ओके, हमको 11 को रिटर्न करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल. ओके, so in this way you can solve this. Now in the okay, so that's all. Void main string args. Okay, now and string args. Okay, so now we have to take user input. So for that purpose we have to take scanner class. Okay, scanner s is equal to new scanner system.in. okay, so system.in. Now for that purpose we have to import our package for java.import java.util.start for all. Okay,
and now we have to take our first of all our input one means the array, that means the rod size, that means हैरी के पास जो rod है उसका size लेना है. So for that purpose we have to take integer n is equal to sc dot next integer. Okay, and after that हमें array लेना है. Okay, so integer array is equal to new of integer, इसका size होगा n plus 1. Okay, using for loop we have to take user input for array elements. Okay, integer I less than okay, so I less than n I plus plus. Okay, and one more thing, here I am ignore that 0. Okay, that's why I am starting from 0 and less than n. I am not taking n plus 1. Okay, and array of I is sc dot next integer. Okay, or you can take array, but I am not taking that. Okay, for easing purpose. Okay, now one more thing, I am taking all user input. So अब हमें क्या करना होगा, जो 5 है उसका वे आउट नहीं करने का, पॉसिबल कितना वे में हम 5 को सम करके निकल सकते हैं. तो फॉर दैट रीज़न हमें कुछ एक लिस्ट लेना होगा, और लिस्ट में हमें एक से स्टार्ट करके एन तक का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 इन एलिमेंट को एक लिस्ट में स्टोर करना होगा. ओके, फॉर दैट पर्पस आई हैव टू टेक एन एरे लिस्ट. ओके, so array list of integer and array new array list. Okay, अब हमें एक फॉर लूप लेना होगा. फॉर इंटीजर i is equal to 1, i is equal to 1 से स्टार्ट करके n तक. ओके, 1 i is equal to start i is equal to 1 लेस देन इक्वल्स टू n तक. ओके, सो हमारे एग्जांपल में क्या होगा, हमारे एग्जांपल में वो है 5 तक, तो 1 2 3 4 5. ओके, so less than n I plus plus. Okay, and array dot add. Okay, array dot add I. Okay, और हमें क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना होगा जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करेगा. ओके, एंड उसे प्रिंट करना होगा. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड द फंक्शन लेट टेक फंक्शन इज कॉम्बिनेशन. ओके, कॉम्बिनेशन सम. ओके, एंड यहाँ पर हमें पैरामीटर क्या क्या पास करना होगा, पैरामीटर पास करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हमारे पास लिस्ट. ओके, सो एंड नाउ एरे साइज होगा एंड एरे है हमें पास करना है. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा. सो स्टैटिक दैट रिटर्न्स इंटीजर, दैट मीन्स द मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, सो कंडीशनल सम एंड नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे लिस्ट. ओके, array list of integer and that is array. Okay, now integer n and now integer of array. Okay, अब हमें इस फंक्शन में हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, पॉसिबल वे आउट कितना, मतलब द वे आउट टोटल पॉसिबल वे आउट्स हमें निकलना होगा जिसका सम, जिस नंबर का सम हमें 5 देगा. ओके, सो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू टेक एन array list of array list. If you don't know array list of array list, you can learn from this geeks. Okay, array list of array list, या array list of array list में हमें इंटीजर स्टोर करना होगा. ओके, सो इंटीजर, इसका नाम देंगे आंसर. ओके, आंसर न्यू एंड अगेन एरे लिस्ट. ओके, अब हमें क्या करना होगा, हमें एक और एरे लिस्ट केस करना होगा. ओके, उसका नाम देंगे हम टेम्प. सो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब इस जो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है वो क्या करेगा, हर एक वो जो नंबर है ना, मतलब 1 1 1 करके जो 5 नंबर है 1 4 है, वो इस एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में एक एक करके लिस्ट में स्टोर होगा. ओके, इस यहाँ पर जो टेम्प हमने लिस्ट क्रिएट कर रहे हो इसके थ्रू उस एरे लिस्ट में स्टोर होगा, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में स्टोर होगा. ओके, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट. एंड नाउ तो अब हमें क्या करना, हमें एक रिकर्सन फंक्शन क्रिएट करना होगा. उसका नाम देंगे फाइंड नंबर्स. वो हमें नंबर्स को फाइंड करके देगा, मतलब जब 5 का सम कितना होगा, 1 का सम है 5, 1 + 4
2+3 इस तरह के जो नंबर का लिस्ट है वो हमें लिस्ट टेम्प के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेम्प में स्टोर होगा और टेम्प से हमें एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट मतलब आंसर में स्टोर होगा। ओके, तो इस फाइंड नंबर्स इस मेथड में हमें पास करना होगा एज ए पैरामीटर आंसर को भी और एरे को भी और एन मतलब जो हमारा जो नंबर है ओके स्मॉल एन है। अब हमें 0 देना होगा और जो है इंडेक्स और उसके बाद हमें टेम्प को भी पास करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो उसका नाम दे स्टैटिक जो हमें वायर्ड होगा, कोई रिटर्न नहीं करेगा एंड फाइंड नंबर्स। ओके, ये जो मेथड है ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर। नाउ एरे लिस्ट ऑफ एरे, जो एरे है मतलब वहाँ पर जो 1 to 5 जो नंबर स्टोर है वो भी हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा इंटीजर। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो नंबर है हमारे पास इंटीजर n मतलब 5 वाला है। ओके, उसके बाद हम क्या करना होगा इंडेक्स, वो 0 है फॉर दिस पर्पस इंडेक्स एंड उसके बाद हमें एक और एरे लिस्ट है उसको भी डिक्लेयर करना होगा, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड दैट इज टेम्प। ओके, ये फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोड को लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा जो फंक्शन मतलब कोड कैसे रन करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट फॉलो मी। ओके, अब इस इफ को आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इफ को इग्नोर द इफ पोर्शन। ओके, इफ कंडीशन नाउ स्टार्ट फ्रॉम एयर आई इज इक्वल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स। ओके, उसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर आ जाइए आई लेस देन एरे डॉट साइज, सो एरे डॉट साइज। ओके, सो यहाँ पर एरे मीन्स है जो 1 to 5 है ना नंबर 1 2 3 4 5 वो का उस एरे लिस्ट का है। ओके, तो चलिए कंडीशन पुट करते हैं इफ अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 by 1 मतलब ये इंडेक्स है 0 से वो एरे के एरे साइज पर लास्ट पर एंड तक जाएगा। 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 1 स्टोर है, उसके बाद 2 स्टोर है, उसके बाद 3 स्टोर है, इन दिस वे दे आर स्टोरिंग। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 1 होगा, तो हमें चेक करना होगा इफ n माइनस एरे डॉट गेट ऑफ आई। ओके, एन माइनस एरे ऑफ आई इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और नॉट, अगर ये 0 से बड़ा है और इक्वल टू 0। ओके, ये है और नहीं है, अगर है तो उस वैल्यू को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेब में ऐड करना होगा। ठीक है, मतलब हम नंबर को फाइंड कर रहे हैं तो उसका साम हमें एन आना चाहिए। ओके, और हम उस नंबर को एन से निकल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, अगर है तो हमें नंबर को टेब में ऐड करना पड़ेगा। सो एरे डॉट गेट ऑफ आई। ओके, नाउ हम रिकर्सिवली इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, फाइंड नंबर्स पास करेंगे आंसर, उसके बाद एरे, उसके बाद जो एन है यहाँ पर एन पास नहीं करेंगे, एन माइनस एरे ऑफ गेट ऑफ आई पास करेंगे। ओके, एरे डॉट गेट ऑफ आई ये पास करेंगे और उसके बाद आई पास करेंगे और उसके बाद टेम पास करेंगे। मतलब जो इंडेक्स वाला था 0 हमने पहले बार पास किया था उसको वो पास उसकी जगह पर एन माइनस एरे डॉट गेट ऑफ आई पास करेंगे और जहाँ पर एन था उसके उस वाले में हमने आई को पास किया है। ठीक है, ये रिकर्सिवली हमको नंबर को निकाल करके देगा। ओके, अब जब हमें सारे नंबर्स मिल जाएगा ओके तो एक लिस्ट होगा, उसके बाद हमें टेम को रिमूव कर देना है। ठीक है, टेम डॉट रिमूव एरे डॉट गेट ऑफ आई। इस मेथड हमको रिकर्सिवली 1 by 1 करके सारे नंबर्स मतलब इस मेथड रिकर्सिवली कॉल करेंगे और सारे जो नंबर्स का लिस्ट है मतलब 1 + 4 2 3 2 + 2 + 1 ये जो नंबर्स है लिस्ट है वो यहाँ पर
स्टोर होगा, आंसर में स्टोर हो जाएगा टेम के थ्रू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेम में ऐड किया है। और जब नंबर इजिकल डबल इजिकल जीरो हो जाएगा, मतलब हमने टू मतलब पहले बार n-1 देन -2 देन -2 मतलब n डबल डबल से जीरो, अगर जीरो हो गया मतलब वो जो 3 नंबर है 2 2 1 वो एक लिस्ट में स्टोर होगा, और वो लिस्ट आंसर है, आंसर में एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में 1 बाय करके लिस्ट करके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आ जाइए, इस वाले कॉम्बिनेशन में जो फंक्शन है उस वाले पे आ जाइए। तो यहाँ पर हमने सारे लिस्ट निकाल चुके हैं, सारे नंबर्स मतलब ऑल पॉसिबल वे निकल चुके हैं, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप पे हमारा काम है वो जो पॉसिबल वे आउट्स है ना, उसको हमें उसका सम निकालना है, मतलब वो तो इंडेक्स है और इंडेक्स पे जो नंबर्स है उन सब सारे नंबर्स का हमें सम निकालना है, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम को हमको रिटर्न करना होगा, यह होगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तो पहले करते हैं इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्स को डिफाइन करते हैं 0 के साथ। ओके, ना हम एक फॉर लूप लेंगे, ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन आंसर डॉट आंसर डॉट साइज पे जाएंगे, आंसर डॉट साइज, आंसर मीन्स एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। ओके, उसके बाद आई प्लस प्लस देंगे। अब हमें चेक करेंगे और उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर समेशन, दैट इस समेशन वाला जो वेरिएबल है ये हर जो लिस्ट का समेशन निकालना होगा, निकालेगा। ओके, इसको भी 0 से डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो चलिए एक और फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इंटीजर j is equal to 0, j less than also answer dot get of I, okay, and dot size, और आई प्लस प्लस जाएगा। अगर आप एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट नहीं जानते उसका एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको कैसे एक्सेस करना है, अगर नहीं जानते तो अब उसको जान लीजिए, लेकिन उसके उसके बगैर आप ये पूछने में हमारा मतलब इसको समझने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो हमें समेशन निकालना होगा, तो समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्लास एरे ऑफ, ओके, सो एरे ऑफ आंसर डॉट गेट ऑफ आई डॉट गेट ऑफ जे। ओके, जो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है और सारे नंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं और उसके समेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस फॉर लूप को एग्जिस्ट होने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें मैक्सिमम फाइंड करना होगा। मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, ओके, मैथ डॉट मैक्स फाइंड करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे मैक्स के साथ, और उसके बाद जो है समेशन, समेशन और मैक्स के साथ मैक्स चेक करेंगे, जो बड़ा होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। और फाइनली हमें क्या करना होगा, फाइनली हमें एक वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न, ओके, सो रिटर्न मैक्स, हम मैक्स को रिटर्न करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम रिटर्न करेंगे। सो दिस इज द ऑल प्रोसेस। ओके, तो फिर से दोबारा से आप अगर आप एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट नहीं जानते हैं तो उसको जान लीजिए, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करने पाएंगे, उसके अलावा आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आउटपुट चेक करते हैं। So I think there is a mistake. Okay, I think this one. Okay, so here we have to do j plus plus. Okay, little bit of small mistake, but this mistake is very big. Now check again and the output. This is 5 and then 0 1 2 1 7 3 and 5. Okay, now you can say that this is the our output is 11. Okay, so this is our answer. Okay, so I think that's all for this video, and this is the answer for our problem. Okay, the problem very small, the problem बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही बड़ा है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें पॉसिबल वे आउट्स निकालना है, उसके बाद उसको उसको हमें स्टोर करना है, उसके बाद उसको जो वे आउट्स है वो ईच वे आउट्स का जो वैल्यू है उसको हमें निकालना है, उससे देन उस वैल्यू में जो मैक्सिमम है वही निकालना है, वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है और वही हमारा टारगेट आंसर है। ओके, सो दैट्स ऑल।